हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अभी तक हमने देखा केमिकल रिएक्शन, देखा राइटिंग द रूल ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखा बैलेंसिंग इक्वेशन, देखा स्टेप्स इन बैलेंसिंग इक्वेशन देखा। सो आज हम टॉपिक चालू करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन। सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखो बेसिकली हमने 8-9 में पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने पढ़े हैं। 8 में हमने पढ़े हैं कितने नियर अबाउट मेन 4 टाइप्स है केमिकल रिएक्शन के, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इजंट इट। सो इसके अलावा भी सब टाइप्स है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, देन उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये सारी रिएक्शंस है वो भी हम देखने वाले हैं। बट बेसिकली 4 मेन टाइप्स है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले तो। जैसे देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स क्या होता है कि जब दो कोई सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर आप देखोगे तो कॉम्बिनेशन वर्ड में ही इसका क्या है, पूरा मीनिंग है। सो कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है, कॉम्बिनेशन मीन्स मर्ज होना, इजंट इट। कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है, मर्ज होना। सो इस रिएक्शन का टाइप भी वही है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन द सेंस व्हाट, इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन 1 or 2 reactant combine together and form a single product is called as a combination reaction. In a chemical reaction, in a chemical reaction, when 2 or more reactant combine and form a single product is called as a combination reaction। यानी केमिकल रिएक्शन में जब एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं, यानी एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बहुत सिंपल एग्जांपल्स है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। यानी क्या हो रहा है, एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। इसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। अगेन इसका एग्जांपल अगर देखना है तो ट्वाइस ऑफ Mg प्लस O2 इट गिव्स टू ट्वाइस ऑफ MgO, ट्वाइस ऑफ MgO। तो ये क्या हो गए, सारे ये हो गए वो रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल। नेक्स्ट है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हम देखेंगे अभी। Decomposition reaction. अभी decomposition reaction in the sense what, when a substance is broken down and form a 2 or more product. When a substance is broken down, यानी जब कोई substance break down होता है और एक या एक से ज़्यादा reactant वो form करता है उसे क्या बोलते हैं, decomposition reaction। अगर decomposition reaction की अगर हमें definition देखनी है तो क्या होता है, in a chemical reaction when in a chemical reaction when substance is break down and form 2 or more product is called
डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसे हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसे हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम बोलेंगे। क्लियर है? सो इसका एग्जांपल अगर हम देखना है तो CaCO3 को अगर हम हीट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? CaO और कार्बन डाइऑक्साइड क्या फॉर्म होता है? फॉर्म होता है। जैसे फॉर एग्जांपल CaCO3 इट यूज टू CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी? फॉर्म होगी। ठीक है। अनदर एग्जांपल अगर हम इसे देखना है तो NaCl को अगर हम हीट करते हैं या इलेक्ट्रिक करंट इससे पास करते हैं तो क्या होगा? Na प्लस और Cl निगेटिव आयंस क्या करेगा? वो फॉर्म करेगा। तो ये एग्जांपल्स हो गए हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। क्लियर है? तो ये दो एग्जांपल हो गए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट उससे पहले एक बार हम इसे एक बार इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या क्या हमने पढ़ा? हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन द सेंस व्हाट कि when a two or more reactant combine together and form a single product is called as a combination reaction. then इसके बाद हमने पढ़ा decomposition reaction. decomposition reaction में हमने पढ़ा कि in a substance is broken down and form two or more products is called as the decomposition reaction. now we will start the displacement reaction. कौन सी रिएक्शन हम देखने वाले हैं? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने के लिए हमने देखा था कि 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि रिएक्टिविटी टेबल पढ़ा था, बराबर है? रिएक्टिविटी टेबल पढ़ा था हमने, पोटेशियम पढ़ा था हमने, पोटेशियम, मैग्नीज, सल्फर, एल्यूमिनियम, देन उसके बाद जिंक, सोडियम, कोबाल्ट। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो सारे हैं तो रिएक्टिविटी टेबल यानी हाईली रिएक्टिव मेटल, लो रिएक्टिव मेटल, इस तरीके से। सो यहाँ पे उसका हमने ये पढ़ा है, ये यूज़ है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। उसके लिए आपको 8th स्टैंडर्ड का बुक पढ़ना पड़ेगा, तो आप पढ़ लीजिएगा, रिएक्टिविटी टेबल आपको 8th स्टैंडर्ड में मिल जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इन अ केमिकल रिएक्शन हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस विद द लो रिएक्टिव मेटल इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. In a chemical reaction, highly reactive metal displaced with the low reactive metal is called as the displacement reaction. High reactive metal displaced with the low reactive metal is called as the displacement reaction. In a chemical reaction, highly reactive metal displaced with the low reactive metal is called as the displacement reaction. उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर? तो इसका अगर एग्जाम्पल हमें देखना है तो किस तरीके से देखेंगे कि हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल देखा था कि CuSO4 डिस्प्लेस विद Zn, इट गिव्स टू ZnSO4 प्लस Cu। एग्जाम्पल देखते हैं, CuSO4 प्लस Zn डिस्प्लेस विथ ZnSO4 प्लस Cu। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है? CuSO4 कॉपर सल्फेट को किसने डिस्प्लेस किया? डिस्प्लेस किया जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। जिंक ने क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस किया और ZnSO4 फॉर्म हुआ और Cu क्या निकला? बाहर निकला। अगर इसकी जगह अगर ZnSO4 और Cu होता तो ये रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं होती, क्योंकि ये क्या है? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और ये है लो रिएक्टिव एलिमेंट। सो उस वजह से ये रिएक्शन जो है, अगर ZnSO4 होता तो ये रिएक्शन एग्जिस्ट ही नहीं होती। तो क्या होता है? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? देखो, इन अ केमिकल रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयंस एंड फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, एक्सचेंज ऑफ आयन एंड फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, यानी इसमें क्या होता है दो रिएक्टेंट होते हैं, वो क्या होते हैं आयन को एक्सचेंज करते हैं और क्या करता है प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, उसे हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सो इसका अगर एग्जाम्पल अगर हमें जानना है तो इसका एग्जाम्पल, सो AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 प्लस NaCl, it gives to AgCl, ट्राइसोफेनिसिल नहीं, AgCl प्लस NaNO3, NaNO3, यानी क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर्म हो रही है। देखो ये क्या हो रहा है, इसको डिस्प्लेस कर रहा है और ये क्या हो रहा है, इसको डिस्प्लेस कर रहा है, यानी क्या होता है एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज ऑफ आयंस एंड फॉर्म अ प्रिसिपिटेट, फॉर्म क्या होता है प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है, वो AgCl क्या होगा नीचे बैठ जाएगा, AgCl क्या होगा नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। मैं ब्लैक पेन से कर रहा हूँ यानी क्लियर भी नहीं, हाँ प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, यानी ये क्या हो रहा है प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, एक्सचेंज इन ए केमिकल रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयंस एंड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म इज कॉल्ड एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हम क्या बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो हमने 4 बेसिक रिएक्शन पढ़ी, बेसिक्स टाइप पढ़े। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ा। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी कि इन अ केमिकल रिएक्शन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, इन अ सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन और ब्रेक डाउन एंड फॉर्म अ 2 और मोर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देन उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या पढ़ी, इन अ केमिकल रिएक्शन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट displaced with the low reactive element, that is called as a displacement reaction. Now we will learn the डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या करा, इन ए केमिकल रिएक्शंस एक्सचेंज ऑफ आयंस, इन ए केमिकल रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयंस एंड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, प्रेसिपिटेट क्या हो रहा है फॉर्म हो रहा है, ये क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमने 4 बेसिक टाइप्स पढ़े। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड देन उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर अ केमिकल रिएक्शन, कौन से फैक्टर केमिकल रिएक्शन के लिए अफेक्टेड होते हैं वो। देन उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रैंसिडिटी हम पढ़ने वाले हैं और करोजन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी देखो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है हीट एब्जॉर्ब्ड होती है, इन अ केमिकल रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन जैसे फॉर एग्जांपल हमने जब भी देखा था कि CaCO3 प्लस CaCO3 को अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं, CaCO2 का ही CaCO3 जैसे सिंपल सा हमारे घर में जो चूना वगैरह होता है ना, उसको अगर हम पानी में अगर ऐड करते हैं तो वो क्या करता है बबल फॉर्म करता है, यानी क्या होता है उसको क्या होता है वो जो पानी है वो क्या होता है हीट फॉर्म करता है, यानी गर्म होता है और इतना गर्म हो जाता है कि वो बबल फॉर्म करता है यानी उबलने लगता है, तो वो क्या हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका, ठीक है, CaCO3
प्लस हीट, हीट क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, CaO फॉर्म कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इलैबोरेट कर रहा है। देखो क्या फॉर्म कर रहा है, इन अ केमिकल रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब्ड, इन अ केमिकल रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो CaCO3 प्लस हीट CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हीट क्या होता है, हीट क्या होता है, गिवन आउट, यानी बाहर रिएक्शन, हीट इज गिवन आउट इज कॉल्ड एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल अगर हमें देखना है तो क्या फॉर्म देखेंगे कि CaO को अगर हम वाटर में ऐड करते हैं तो क्या फॉर्म करता है, CaOH2 फॉर्म करता है और हीट फॉर्म करता है। CaO प्लस वाटर यानी H2O में फॉर्म करेंगे तो CaOH2 और क्या फॉर्म करेगा, हीट क्या करेगा, वो बाहर निकालेगा, हीट क्या करेगा, बाहर निकालेगा। इन शॉर्ट इससे भी बेसिक एग्जांपल अगर मैं दूं तो क्या करना कि 1 ग्लास ऑफ वाटर लेना, 1 ग्लास ऑफ वाटर में अगर उसका टेम्परेचर आप महसूस कर सकते हो तो महसूस करना और उसमें क्या करना, नमक डालना, नमक डालने के बाद का टेम्परेचर और नमक डालने के पहले का टेम्परेचर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या हो गया, ये जो रिएक्शन होगी वो होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, यानी क्या हो रहा है, वहाँ पे हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। उसका जो टेम्परेचर है पहले के टेम्परेचर से बाद वाला टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा सा आपको कम महसूस होगा, इजंट इट। ये था हमारा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ वी विल स्टार्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या फैक्टर अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन। क्या क्या फैक्टर अफेक्टेड है केमिकल रिएक्शन के लिए वो हम देखते हैं। देखो सबसे पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। देन साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट, साइज ऑफ रिएक्टेंट, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट। देन उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, concentration of reactant, temperature of reactant, temperature of reactant, and then catalyst. इतने फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं एक केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन, कौन से फैक्टर केमिकल रिएक्शन अफेक्ट करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो एक वन बाय वन हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ केमिकल रिएक्टेंट। अभी नेचर ऑफ केमिकल रिएक्टेंट क्या होता है, नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्टेंट का नेचर कैसा है, मेटल है, नॉन मेटल है, देन उसके बाद मेटालॉइड है, क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, लो रिएक्टिव मेटल है, इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा रिएक्शन। हाईली रिएक्टिव मेटल है, लो रिएक्टिव मेटल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल देखा था CuSO4 प्लस Zn रिड्यूस टू ZnSO4 एंड Cu, तो क्या हो रहा है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। अगर हम उसके उल्टा रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन परफॉर्म होगी क्या, नहीं, क्योंकि वहाँ पे लो रिएक्टिव एलिमेंट है जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। बट ऐसी रिएक्शन परफॉर्म ही नहीं होती, डज नॉट एग्जिस्ट, रिएक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। देन उसके बाद है साइज ऑफ द पार्टिकल। साइज ऑफ द पार्टिकल इन द सेंस क्या होता है कि साइज ऑफ द पार्टिकल में क्या होता है कि
आपके रिएक्टेंट में कौन से पार्टिकल्स क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल शार्प टाइल्स के टुकड़े लो और उसका पाउडर लो और उसके साथ आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर आप रिएक्ट करोगे उसको, तो क्या होगा, किसकी रिएक्शन पहले होगी, तो ऑब्वियस बात है कि पाउडर की रिएक्शन क्या होगी, पहले होगी। यानी पार्टिकल के ऊपर, रिएक्टेंट के पार्टिकल के ऊपर भी डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन, यानी नेचर के ऊपर तो डिपेंड करता है, हाई रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव है। उसके बाद साइज ऑफ पार्टिकल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट का कैसे है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर बोलेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बराबर, HCl को अगर हम किसी रिएक्शन के साथ परफॉर्म करते हैं तो ये अगर HCl एक्वस सॉल्यूशन में है, व्हाट इज मीन बाय एक्वस सॉल्यूशन, क्या था मैंने बताया था आप लोगों को, एक्वस सॉल्यूशन में अगर है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, यानी रिएक्शन करने की कैपेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। वही अगर HCl कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसका रिएक्शन करने की कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका सिंपल सा एग्जांपल अगर मुझे बताना हो तो क्या बताऊंगा मैं कि जैसे देखो हमारे घर में जो फिनाइल वगैरह होते हैं वो क्या हो गए, डाइल्यूट HCl हो गए, बराबर है। हमें जो फर्श पे वगैरह फिनाइल डालते हैं ना, वो क्या हो गए, डाइल्यूट HCl हो गए, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचता। वही अगर हम सोनार की दुकान में जाएंगे और वहाँ से अगर हम तेजाब मांगेंगे तो वो होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl। वो कैसे होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, उसमें अगर हाथ डालोगे तो आपका हाथ क्या होगा, जल जाएगा। सो ऐसा गलती से भी मत करना। सो मैं बता रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है कि अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है तो वो क्या होगा, ज़्यादा रिएक्शन परफॉर्म करेगा, बहुत जल्दी रिएक्शन परफॉर्म करेगा। वही अगर डाइल्यूट फॉर्म में है तो उसकी रिएक्शन क्या होगी, थोड़ी स्लो हो जाएंगी, ठीक है। देन टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट इन द सेंस क्या, जैसे फॉर एग्जांपल कि देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कि लाइमस्टोन को अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो वो क्या होता है, मिल्की फॉर्म होता है, टर्न क्या होता है, मिल्की वे में मिल्की फॉर्म होता है बिफोर द हीटिंग द लाइमस्टोन बिकॉज ऑफ, देखो थोड़ा टॉपिक पढ़ता हूँ मैं। वाइल स्टडिंग द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वी हैव कैरीड out the decomposition of limestone. In this activity the lime water does not turn milky before heating the limestone। यानी क्या हो रहा है कि लाइमस्टोन को अगर हम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, तो वो बिफोर हीटिंग क्या होगा, मिल्की फॉर्म होगा क्या, यानी टर्न मिल्की होगा क्या, नहीं होगा। भाई अगर उसे जैसे जैसे हीट करते हैं तो वो क्या होते जाएगा, मिल्की होते जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम रिएक्शन को एडिशनल हीट परफॉर्म करते हैं एक्सटर्नल, तो रिएक्शन में कुछ चेंजेस आते हैं। देन उसके बाद है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो हम ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। कैटलिस्ट हम ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। 8th स्टैंडर्ड में कैटलिस्ट में हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देता हूँ कि in a chemical reaction the substance does not taking part in a chemical reaction but it presents speed up the chemical reaction। ऐसा सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट उसके प्रेजेंस से केमिकल रिएक्शन का स्पीड क्या होता है, बढ़ता है। केमिकल रिएक्शन का स्पीड क्या होता है, बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी रिएक्शन में हम कैटलिस्ट का यूज़ कर रहे हैं और वो रिएक्शन अगर 24 आवर में होना है तो अगर नॉर्मल रिएक्शन 24 आवर में हो रहा है और कैटलिस्ट का यूज़ करके वो रिएक्शन हम क्या कर सकते हैं, 12 आवर में या हाफ एन डे हम क्या कर सकते हैं, उसे कवर कर सकते हैं। यानी रिएक्शन में जो कैटलिस्ट होता है वो क्या वर्कआउट करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट उसके प्रेजेंस से केमिकल रिएक्शन का स्पीड क्या होता है, बढ़ता है। तो ये फैक्टर थे फैक्टर थे जो रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, यानी केमिकल का नेचर क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, लो रिएक्टिव मेटल है। देन उसके बाद है साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट, साइज कैसा है, पार्ट में है या पाउडर है, तो उसके ऊपर भी रिएक्टेंट क्या करता है, डिपेंड करता है। यानी पाउडर जल्दी रिएक्ट हो जाएगा, पार्टिकल को डिसॉल्व होने में थोड़ा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में इन द सेंस क्या होता है कि जब ऐसे एक्वस सॉल्यूशन वाला HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HCl,
ये अगर होता है तो HCl कौन सा जल्दी रिएक्ट होगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्या होगा, जल्दी रिएक्ट होगा। एक्वस सॉल्यूशन वाला रिएक्शन क्या होगा, थोड़ा कम रिएक्ट होगा। देन उसके बाद टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्शन को अगर हम एडिशनल हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि लाइमस्टोन को अगर एडिशनल हीट हम प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, मिल्की फॉर्म होता है, यानी उसका कलर जो होता है वो मिल्क के जैसा हो जाता है। देन उसके बाद कैटलिस्ट की रिएक्शन, यानी क्या होता है कि कैटलिस्ट का इंटरफेरेंस से क्या होता है, रिएक्शन की स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। सो ये फैक्टर थे जो हमें क्या करना है, अफेक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, वो हम पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और लास्ट के दो टॉपिक हमारे बचे हैं, रैंसिडिटी एंड करोजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है और हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। इन अ केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन गैस कंबाइन एंड हाइड्रोजन गैस रिमूव्ड इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। रिडक्शन रिएक्शन कैसे बोलेंगे फिर, तो रिडक्शन रिएक्शन एग्जैक्टली वाइस वर्सा है। इन अ केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन गैस कंबाइन एंड ऑक्सीजन गैस रिमूव्ड इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों का एग्जाम्पल, यानी सिंपल ये हमने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है टॉपिक, इजी सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसके एग्जाम्पल भी बहुत ईजी है, ठीक है। यानी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कैसे बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, इन अ केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन कंबाइन, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, ऑक्सीजन कंबाइन एंड हाइड्रोजन रिमूव, ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। और क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है और ऑक्सीजन गैस क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। यानी क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीजन कंबाइन, हाइड्रोजन कंबाइन और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो ये हो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन। और अगर दोनों साइमल्टेनियसली होता है, यानी दोनों साइमल्टेनियसली होता है इन अ केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन प्रोसेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, रिडॉक्स रिएक्शन। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेफिनेशन हमने पढ़ी कि इन अ केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन कंबाइन एंड हाइड्रोजन गैस रिमूव इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन अ केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन कंबाइन एंड ऑक्सीजन गैस रिमूव इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन रिएक्शन। इन अ केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कंबाइन साइमल्टेनियसली और ऑकर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप लोग देख लेना क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और आगे वाला दो लास्ट टॉपिक हमारे बच्चे हैं, जो है कौन से हैं, एक है हमारा करोजन एंड कैटलिस्ट। ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ नया वीडियो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।